अगर मिठाई की बात की जाए तो उसमें पहला नाम आता है पेड़ा या बर्फी। लेकिन मिठाई में अगर हलवे की बात की जाए तो उसमें पहला नाम आएगा गाजर का हलवा। कुछ लोग गाजर का हलवा बनाते हैं क्योंकि उनके घर पे मेहमान आने वाले होते हैं या फिर उनके घर पे कोई त्योहार होता है। लेकिन मैं गाजर का हलवा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रिज में गाजर पड़े हुए थे और मैं चाहता था कि वो खराब ना हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ओके, तो अब हम और गाजर का हलवा जब ये आप ग्रेट करोगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि वो छोटा वाला रहता है उसमें ना कीजिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप गाजर के हलवे को आप कहते ना उसमें गरम करोगे, पकाओगे तो वो कहते ना पक के सॉफ्ट हो जाएगा। अगर इतना बारीक घिसोगे तो और भी ज़्यादा कहते ना पूरा मैं एकदम मक्खन के जैसा बन जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा क्रंचीनेस तो रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं उसको, बाइट आ जाए उसमें तो मज़ा आएगा। तो मैं अपना गाजर का खिसाई ख़त्म करता हूँ। आप तब तक म्यूज़िक सुन लीजिए, मिलते हैं म्यूज़िक के बाद। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल हो, कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले, दिल बोले जो बना ले, just do it and eat। तो मुझे पीछे से आवाज आई, उसे क्रंचीनेस नहीं कहते, उसे टेक्सचर कहते हैं। तो हमारी धर्मपत्नी जी ने हमें बताया है उसे स्ट्रक्चर कहते हैं, तो स्ट्रक्चर कहते हैं। सुन लेने का, कोई बात सुन लेनी चाहिए। टेक्सचर ओके, टेक्सचर कहते हैं। तो हमारा गाजर तो खिस के हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गाजर के हलवे के अंदर डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स कट करेंगे। लेकिन उसके पहले गाजर को हम रेंज पे चढ़ा देते हैं। तो पहले गैस ऑन करेंगे। पहले तो हम यूज करेंगे, उसके अंदर डालेंगे घी। घी के अंदर ना गाजर को हम थोड़ा सा भून लेंगे। उससे क्या होएगा, जो गाजर है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और उसको पकने में आसानी हो जाएगी। हम अब भूनना ही चालू करते हैं गाजर की। पहले घी को थोड़ा गरम करेंगे। ओके, अभी हम हमारा गाजर इसके अंदर डाल देंगे। आवाज सुन रहे हो? आवाज अच्छे से आ रही है? मेरे ख्याल से इसकी रेसिपी मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की हर एक फैमिली में ये रेसिपी एक ना एक बार ज़रूर बनी होगी। लेकिन हम कुछ अलग करेंगे ज़रूर, एटलीस्ट प्लेटिंग के टाइम पे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं किस तरीके से बना सकता हूँ गाजर का हलवा, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। तो अभी गाजर हमारा कहते ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा घी के ऊपर, उसको हम भून लेंगे। तब तक हम उसके अंदर जाने वाले ड्राई फ्रूट्स कट करेंगे। ओके, तो पहले तो हम कट कर लेते हैं काजू। रफली चॉप करना है, कोई बारीक चॉप नहीं करनी है। ड्राई फ्रूट है डाले हुए, सबको पता चलना चाहिए, पैसा खर्चा किया ऐसा बोलना चाहिए ना लोगों ने। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, दिखावे के लिए काजू को कट भी नहीं करते, अक्खे के अक्खे डाल देते हैं। उससे क्या होता है मालूम है, दिखता है भाई रईस खानदान के। काजू तो मैं पूरा का पूरा डालूंगा इसमें, लेकिन बादाम और पिस्ताचियो है उसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा गार्निश के लिए भी रखूंगा। घी के ऊपर गाजर की जो भुनाई हुई है, जो फ्लेवर यहाँ पे
एटलीस्ट नहीं बोला जाए तो भी 2-3 घरों को तो पता चल गया होगा कि हमारे घर में आज गाजर का हलवा बन रहा है। तो हमारी जो गाजर है वो अच्छे से भुन चुकी है, उसने अपना कलर चेंज कर दिया है, ऑलमोस्ट डार्क ऑरेंज लाइट ऑरेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। शक्कर डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। शक्कर के साथ जब भी पकेगा, गाजर का हलवा तो नहीं बोल सकते, अभी तक हलवा बना नहीं है। गाजर जब भी शक्कर के साथ पकेगा, उसका जो कलर रहेगा ना वो डार्क होता जाएगा, उसका कलर अच्छे से आ जाएगा। आप उसमें कलर में आप डिफरेंस अभी दे सकते हो। ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, फटाक से बनने वाली रेसिपी है। शुगर भी अच्छे से कैरामलाइज हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम दूध डालेंगे हम। एक कप से थोड़ा कम ही लिया मैंने। ओके, तो हमारा दूध जो है 1 कप से थोड़ा कम ही लिया है हमने। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कार्डमम पाउडर। तो अभी जो हमारा गाजर का हलवा है उसको हम ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, जो करके अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए। और मैं तब तक के लिए ये सारा जो हमने देखो जो कैश्यू बादाम पिस्ता जो है वो हमने बड़े कट कर लिए हैं, जो ऊपर से जाएंगे। और जो एकदम मैंने थिन ऐसा कहते ना लंबा सा कट किया हुआ है, वो मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगा। अब मैं थोड़ा सा ये सेटअप चेंज कर लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ मतलब। तो हमारा गाजर का हलवा जो है अच्छे से पक चुका है। और आपको अगर गाजर का हलवा जो है वो अगर रनी चाहिए रहेगा या फिर बहुत कहते हैं ना मॉइस्चर वाला या लिक्विडी चाहिए रहेगा, तो आप जो 1 कप दूध में से मेरा थोड़ा सा बचाया था ना, वो बचाने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे भी ज़्यादा थोड़ा डाल लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको स्ट्रक्चर चाहिए रहेगा वैसा दूध डालिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेरा पिच पैन है छोटा वाला, उसको थोड़ा सा नट्स को थोड़ा सा गर्म करके फिर उसमें डालूंगा, जो करके उसमें का कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। जब बात मिठाई की आती है तो घी की क्वांटिटी की कोई हद नहीं है, एटलीस्ट मेरे घर में। गैस बंद करके हमने हमारे जो नट्स है उसको अच्छे से भून के ऑयल में घी में, ऑयल नहीं, ऑयल पाप है ऑयल। तो हमने अच्छे से घी में भून के इसमें डाल दिया है। हमारे गाजर के हलवे के अंदर हम मिक्स करेंगे। मुझे टिक्की के जैसा गाजर का हलवा टिक्की के जैसा बना के काट के खाना मुझे पसंद है। मुझे ज़्यादा मॉइस्चर वाला गाजर का हलवा पसंद नहीं है, तो मैंने इस तरीके से बनाया और आपको मैंने बता दिया। अगर आपको उस तरीके से बना है तो क्या करना है, तो सारी बातें मैंने आपको मेंशन कर दी है। और अब सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा, जो इसकी रिचनेस बढ़ाएगा, वो है मावा यानी कि खोया। तो हमने ग्रेट किया हुआ खोया इधर रखा हुआ, वो सारा 2 चम्मच खोया है शायद, उसमें सारा डाल दिया मैंने। तो हमारा जो गाजर का हलवा है अच्छे से मिक्स होके सब कुछ रेडी है, लेकिन है बहुत गर्म। मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर में उसको निकालता हूँ और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगा। फ्रिज में रख के उसको कूल डाउन करता हूँ, जो करके मैं उसकी अच्छे से प्लेटिंग कर सकूँ। तो इसको मैं अभी कंटेनर में निकाल रहा हूँ। तो मेरा जो कंटेनर में मैंने हलवा निकाला था वो कंटेनर में जल्दी ठंडा नहीं हो रहा था, तो मैंने प्लेट में डाल दिया, प्लेट में फैला दिया और अच्छे से जल्दी से ठंडा हो गया है। तो अभी हम क्या करें, इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो गाजर के हलवे की प्लेटिंग मैं किस तरीके से कर सकता हूँ या फिर करता हूँ,
वो आप देख सकते हो। मैं लूँगा थोड़ा थोड़ा गाजर का हलवा। तो इस तरीके से मैंने हलवे को एक मोल्ड में यहाँ पर रेडी किया है। अब हम क्या करेंगे, बाकी के जो अलग अलग चीज़ें हैं वो उसमें सेट करनी शुरू करेंगे। ये क्या है, तो ये कैरेट कुकीज़ है। कैरेट कुकीज़ को मैंने क्रम्बल किया है, क्रम्बल करके उसको एक छोटे से मोल्ड में वहाँ पर सेट किया हुआ है बटर के साथ। तो कैरेट कुकीज़ की रेसिपी चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम क्यूनल्स लेंगे। ये मावा और क्रीम के मैंने क्यूनल्स बनाए हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पर सेट करना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो पहला कौन सा लो, तो इसको पिस्ताचियो और आलमंड है, उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर गार्निश करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैंने कैरेट को कहते हैं ना पील कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उसको मैं क्या करूँगा, छोटी छोटी अमाउंट में जो क्यूनल बनाए हैं उसके ऊपर रख दूंगा। और मेरे पास गोल्ड लीव्स है, तो मैं गोल्ड लीव्स का यूज करूंगा क्यूनल्स के ऊपर। इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्यूनल को बिठाते हैं। पहले थोड़ा और ड्राई फ्रूट डाल ही लेता हूँ, काटे हुए यूज़ हो जाएंगे। और इसके बाद मैं इसके ऊपर क्यूनल को बिठा लेता हूँ। क्यूनल को मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया है। और मैंने ये तुले बनाया है, तो तुले को इसके पीछे लगा देता हूँ जोकर की। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो छोटे छोटे तुले के जो पीसेस है उसको मैं इस तरीके से लगा दूंगा। तो आखिरकार मैंने गार्निश ख़त्म कर लिया है। थोड़ा सा कहते ना, और यहाँ पे डाल देता हूँ। और आखिरी जो लुक है वो आपको दिखा देता हूँ। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा या नहीं, और क्या क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ, क्या क्या करना चाहिए, ये मुझे ज़रूर बताना। ये मेरी फाइनल डिश आपके सामने रेडी है। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और उसके साथ साथ लोगों को बताइए कि हमारे चैनल पे आइए, हमसे जुड़िए। हम एक जस्ट डू इट एंड ईट की बड़ी फैमिली बनाना चाहते हैं, और इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। इससे भी अच्छे अच्छे डिशेस और इससे भी अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन वाले डिशेस आने बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक जगह पे हम पहले पहुँचे और उसके बाद वो सारी रेसिपीज़ हम स्टार्ट करें, जो करके उसका फ़ायदा सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हो। तो ये आज की फाइनल डिश है, गाजर का हलवा प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने है। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए
मैं इसे टेस्ट करूँगा डेफिनेटली। ये ज़्यादा शुगर नहीं है इसमें, ये कहते हैं ना जिसको शुगर का प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेटली आप देखते रहिए चैनल, आगे रेसिपी आती रहेंगी। कोशिश करूँगा कि और जल्दी जल्दी रेसिपी डालूँ। तो मैं आपके साथ अलविदा लेता हूँ और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट डू इट एंड ईट। थैंक यू। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल हो, कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले, दिल बोले जो बना ले।